दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीपीबी अकाउंट को यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट को। काफी सारी वीडियोस मैंने देखी, बहुत सारे लोगों ने बताया हुआ है कि ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। कोई भी फीस नहीं है, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, कोई भी आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। ठीक है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये जो आईपीपीबी अकाउंट है यानी ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है, लोगों को लगता है कि यही अकाउंट है जो पोस्ट ऑफिस में ओपन होता है। देखो यहां पे इस वीडियो को मेरा बनाने का मकसद यही है, बहुत सारे मतलब मैं जिससे भी आप बात करोगे ना सबको यही लगेगा कि आईपीपीबी यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो अकाउंट है यही अकाउंट है जो पोस्ट ऑफिस में ओपन होता है। देखो दोनों अलग अलग हैं। ये है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक और दूसरा होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। जैसे हम देखते हैं हमारे घर के आसपास पोस्ट ऑफिस है, काफी लोगों को पोस्ट ऑफिस के ऊपर ट्रस्ट है। लोगों को लगता है ये 100% गवर्नमेंट है। लोगों को ये लगता है कि अगर हम इसमें अपना पैसा रखेंगे तो हमारा पैसा 100% सेफ है। अब ये जो आईपीपीबी है यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये भी 100% गवर्नमेंट है, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से बिल्कुल अलग है। देखो पेमेंट बैंक, सबसे पहले आप समझो पेमेंट बैंक होते क्या है। देखो जो भी ऐसा बैंक, अगर हम पेमेंट बैंक्स की बात करें तो आज की डेट में इंडिया में सिर्फ 6 पेमेंट बैंक्स हैं, जिसमें से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी एक पार्ट है। अब यहां पे आरबीआई ने पेमेंट बैंक के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है एक सेफ्टी के लिए कि ये जो बैंक्स हैं ये 2 लाख रुपए से ज्यादा किसी भी कस्टमर का डिपॉजिट नहीं ले सकते। यानी अगर मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की भी बात करूं तो इस केस में भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं 2 लाख रुपए से ज्यादा बैलेंस अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं कर सकता। दूसरी बात, अब ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है ये मुझे ओपन करना पड़ेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन ओपन करने के लिए प्रोसेस क्या है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को एक्टिवेट करना होगा। यानी इंस्टॉल करके जब आप एक्टिवेट करोगे उसके बाद कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स एंटर करोगे। कोई वीडियो केवाईसी का ऑप्शन ये देते नहीं है। आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी पोस्ट ऑफिस विजिट करके। जब आपको पोस्ट ऑफिस विजिट करना ही है तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में क्यों अकाउंट ओपन करते हो? फिर पोस्ट ऑफिस विजिट ही करना है तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट ही ओपन कर लो। अब दूसरी बात, जब तक आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं होगी उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बैलेंस नहीं रख सकते। जब केवाईसी कंप्लीट होएगी उसके बाद ही 2 लाख रुपए मैक्सिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते। दूसरी तरफ ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट है ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, जैसे हम ओपन करते हैं ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एचडीएफसी में, एक्सिस बैंक में। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, इसमें आप कितना मर्जी पैसा रखो, कितनी मर्जी ट्रांजेक्शन करो, ये नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है। दूसरा एक मैं आपको इसका बहुत बड़ा एडवांटेज बताता हूं, जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है ना, पहले ये सेविंग्स अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट देता था 2.25%, वो भी इसने घटा के अब सिर्फ 2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है सेविंग्स अकाउंट पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। आप मार्केट में किसी भी बैंक को उठा के देख लो, कोई भी बैंक इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं देता, किसी भी बैंक को उठा के देख लो। दूसरी तरफ अगर आप पोस्ट ऑफिस का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करोगे तो इसमें आपको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही पोस्ट ऑफिस है, एक तरफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आता है, एक तरफ पोस्ट ऑफिस का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट आता है। बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, बेधड़ल्ली वीडियोस बनी हुई है, सभी लोग बना रहे हैं कि यहां पे आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर लो घर बैठे बैठे। लोगों को लगता है पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन हो रहा है, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस का डायरेक्ट अकाउंट नहीं है, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है। पोस्ट ऑफिस का अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, पहली बात ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन ही नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको अकाउंट ओपन करने के लिए पोस्ट ऑफिस ही विजिट करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देखो, यहां पे सारी फैसिलिटीज भी मिल रही हैं आपको, यानी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, कितनी भी ट्रांजेक्शन करो। दूसरी बात, आपको सेविंग्स अकाउंट में भी 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अब एक बार इस वीडियो में हम दोनों ही अकाउंट्स को कंपैरिजन कर लेते हैं कि किस किस फील्ड में ये अकाउंट्स अलग है। एक तरफ हम कंपेयर करेंगे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को और दूसरी तरफ हम कंपेयर करेंगे पोस्ट ऑफिस के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट को। अब यहां पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो ये अकाउंट है ये 3 पार्ट्स में बेसिकली आता है। जब मोबाइल से ओपन करोगे तब ये सीधा दिखाएगा ओपन योर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, यानी एक ही अकाउंट दिखाएगा। लेकिन लैपटॉप से जब आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को ओपन करोगे तब ये 3 तरह के अकाउंट्स आपको दिखाएगा कि आपको कौन सा अकाउंट ओपन करना है। पहला ये दिखाएगा बीएसबीडी अकाउंट यानी बेसिक सेविंग्स अकाउंट, जिसे हम जनधन खाते भी बोलते हैं। उसका कोई बेनिफिट नहीं है, यानी मतलब लिटरली आप ये मान के चलो बहुत लिमिटेड ही ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हो। दूसरा ये दिखाएगा ओपन योर डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, यानी आपको उसी अकाउंट को ही ओपन करना पड़ेगा, डिजिटल सेविंग अकाउंट को। उसमें ये होता है कि आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, जीरो बैलेंस अकाउंट है, ऑनलाइन घर बैठे बैठे बिना वीडियो केवाईसी के आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, केवाईसी पेंडिंग रह जाएगी। जब आप ब्रांच विजिट करोगे यानी जब आप पोस्ट ऑफिस विजिट करोगे उसके बाद आपकी केवाईसी कंप्लीट होएगी। केवाईसी कंप्लीट जैसे ही होएगी ना तो ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा
पोस्ट ऑफिस यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट, यानी जो ये डिजिटल सेविंग्स अकाउंट था बिना केवाईसी के, इसमें मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए रख सकते थे। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में तो इसमें मैक्सिमम आप फिर 2 लाख रुपए रख पाओगे। दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आप कितना भी पैसा रखो, ये नॉर्मल और रेगुलर सेविंग्स अकाउंट की तरह। इधर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में मिनिमम बैलेंस आपको 0 रखना है और इनिशियली जब आप अकाउंट ओपन करते हो तब भी आपको 0 रुपीज ही मेंटेन करने, यानी कोई मेंटेनेंस नहीं है और कोई भी इनिशियल फंडिंग नहीं है। दूसरी तरफ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की बात करूं तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कम से कम 500 रुपए की इनिशियल फंडिंग करना जरूरी है और अकाउंट में 500 रुपए ही आपको मेंटेन करना भी जरूरी है, यानी इसका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो 500 रुपए मेंटेन करना आपको जरूरी है। बहुत कम है, आप इवन एसबीआई और किसी दूसरे बैंक को भी देखोगे, एसबीआई तो चलो आज की डेट में 0 बैलेंस दे रहा है, लेकिन किसी भी दूसरे बैंक को देख लो तो काफी सारा आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन यहां सिर्फ 500 रुपए ही आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। दूसरी तरफ अगर यहां पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की हम बात करें तो इस केस में अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करें तो कितने चार्ज लगेंगे, तो इस केस में तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि यहां पे 0 रुपीज ही आपको मेंटेन करना है। लेकिन अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें, इसमें अगर आपने 500 रुपए मेंटेन नहीं किए तो आपके ऊपर सालाना 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी। अब यहां पे इस केस में जो आपका इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली आपको मिल जाएगा, यानी हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट की हम बात करें तो इसका जो इंटरेस्ट है ये पूरे साल का इंटरेस्ट एक ही बार आपको 31 मार्च को क्रेडिट होता है। यानी जो पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, जो हम पोस्ट ऑफिस विजिट करके ओपन करते हैं, इसके अकाउंट का इंटरेस्ट, यानी आप लगभग आज की डेट में हर बैंक को देखोगे तो हर बैंक आपको 3 महीने में एक बार इंटरेस्ट देता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस का ये जो अकाउंट है ये आपको साल में एक बार इंटरेस्ट देगा 31 मार्च को। इन सब के अलावा ये जो IPPB अकाउंट है यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है, इस केस में आपको सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा, फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलेगा। सिर्फ एक QR कोड मिलेगा जिसे स्कैन करके आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। बाकी आपको सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलेगा जिसकी फीस है 25 रुपए। तो इस केस में ऑनलाइन फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं मिलने की वजह से आप किसी भी ATM में जाके कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें काफी आपको दिक्कत आएगी। लेकिन अगर हम फिजिकल डेबिट कार्ड आपको चाहिए तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट जो है ये आपको फिजिकल डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेगा, यानी आपको फिजिकल डेबिट कार्ड आपके घर पे आएगा जिसे यूज करके आप किसी भी तरह की सर्विसेज अवेल कर सकते हो। दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में और पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट में। सेफ 100% ये भी है, 100% ये भी है, दोनों ही 100% गवर्नमेंट है। इस केस में बस मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत लोग यही सोचते हैं कि ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है यही पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, दोनों अलग अलग है। क्योंकि काफी लोगों को ओपन कराना होता है पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, सोचते हैं ऑनलाइन ओपन हो रहा है चलो इसे ही ओपन कर लेते हैं, तो लेकिन ये है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक की रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर मैं आपको पूरा आर्टिकल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं, उसे आप पढ़ सकते हो इजीली अपनी नॉलेज के लिए। बाकी पेमेंट बैंक्स की बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, ये उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई है। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।